आजकल तो जानबे करते हैं, जो कहावत भी है, भगवान मिल जाता है जॉब नहीं मिलता है। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में राजस्व कर्मचारी के पद पे गया पोस्टिंग हुआ था। तो मेरा फाइनल सिलेक्शन इधर दरोगा वाला में हो गया, तो उसमें ज्वाइन नहीं किया ज़्यादा हम लोग, लेकिन हेल्पफुल इस बार ज्ञान बिंदु रहा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का जो पैटर्न दिया हुआ था बहुत अच्छा दिया हुआ था, उतना मतलब नहीं होता, एक लेवल का दिया हुआ था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि हूबहू देखने को एग्जाम में भी मिला था बहुत सारे प्रश्न। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो अभी हमारे साथ है शंभू सर, जिन्होंने हाल ही में जो बिहार एसआई का रिजल्ट आया तो सर ने उसमें सिलेक्शन लिया है। तो चलिए आज सर की जर्नी जानते हैं, स्ट्रैटेजी जानते हैं और क्या क्या बुक पढ़े इन्होंने अपने स्टडी के दौरान, ये सभी चीज़ें जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर इस रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आपका सिलेक्शन हो गया। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या रहा? मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है, जो 12 जो है मैं मतलब साइंस से किया हूँ, और 12वीं जो है 13 में मेरा कंप्लीट हुआ है। उसके बाद ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स के साथ 17 में मेरा दिसंबर 17 में कंप्लीट हुआ। अच्छा। और उसके बाद मैं जनरल कंपटीशन का मतलब तैयारी शुरू कर दिया था। तो उसी दरम्यान जो मेरा 22 से 46 दरोगा और 22 से 13 मेरा दोनों में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन 24 से 46 में मेरिट से चूक चुके थे। अच्छा सर, बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है कहीं ना कहीं, जो आजकल कोई भी जॉब करे उसकी तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि इतना टफ हो चुका है आज जॉब लेना। आपकी जर्नी किस प्रकार रही, कितना स्ट्रगल भरा रहा आपका लाइफ? अपनी जर्नी थोड़ा सा बताइए आप। देखिए, जॉब तो सही में आजकल लेना बहुत ही टफ हो गया है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट का एक आधार बेस अच्छा रहता है उसको थोड़ा ज़्यादा परेशानी नहीं रहता है, लेकिन जिसका बेस वीक रहता है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। और ये होता है क्योंकि फाइनल मेरिट तक जाने में एक तरह से मक्खन जैसे नहीं निकलता क्रीम से, वही तरह उसके अकॉर्डिंग मतलब हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। तो आप उस ढंग से तैयारी कीजिए, एक मतलब पूरे बारीकी से पढ़ना होता है। अच्छा। तो उस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमको एक उसका सिलेबस को बैकग्राउंड फ्लो करना होता है, यही है। अच्छा, एक चीज़ और है, जब आप सेल्फ स्टडी करते हो या फिर कहीं पढ़ाई करते हो, उसमें बहुत बड़ा अंतर हो जाता है कि बाहर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उसे बहुत बड़ा गाइडेंस मिल जाता है। आपने किस तरह से तैयारी की? आपने सेल्फ स्टडी किया था या फिर कहीं किसी टीचर से पढ़ी थी? देखिए, सेल्फ स्टडी हम बहुत ही ज़्यादा करते थे। अच्छा। क्योंकि सेल्फ स्टडी के साथ साथ हम लोग 4-5 दोस्त थे, वो सेट प्रैक्टिस करते थे, और सेट प्रैक्टिस हम लोग इस ढंग से करते, बहुत जोश और जुनून के साथ करते हैं। सब में एक टसन रहता था, जो कोई एक नंबर से आगे पीछे हो जाता था तो बहुत ज़्यादा मतलब अपना में ये हो जाता था। तो हम लोग सेट प्रैक्टिस करते थे, और सेट प्रैक्टिस में जैसे 4 ऑप्शन रहता, चारों ऑप्शन को हम लोग बहुत अच्छा से देखते थे और डिस्कशन भी करते थे। तो हम लोग को यही बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जहाँ तक सेल्फ स्टडी की बात है तो वो तो है ही, लेकिन थोड़ा इधर उधर टीचर से भी थोड़ा हेल्प लेना पड़ता थे। तो ऑनलाइन के लिए हम लोग पढ़ लेते थे। अच्छा, एक चीज़ और है, प्रीलिम्स एग्जाम, जहाँ तक सवाल है प्रीलिम्स एग्जाम का, उसमें ऐसा माना जाता है कि 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स जाते हैं। करंट अफेयर्स के लिए क्या खास स्ट्रेटजी रही आपकी? देखिए, प्री निकालने के लिए आपको सही बात है, करंट इवेंट बहुत ही मतलब मायने करता है, क्योंकि आपको इसमें 25 से 30 प्लस ही क्वेश्चन कहा जाए जो करंट से रहता है। अच्छा। और मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ये भी बहुत इसमें मायने हैं। उसके बाद जो है आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन अच्छा खासा रहता है, क्योंकि आपको कंपटीशन में खासकर देखते हैं बायोलॉजी है ना, वो ज़्यादा रहता है। तो आप ऐसा नहीं हम बायोलॉजी करें, लेकिन बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री से भी रहता है। तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, दरोगा के लिए खासकर उसमें आपको पकड़ होना चाहिए। उसके बाद प्री निकालने के लिए 1 नंबर का होता है और 2 मार्क का 200 नंबर का होता है। तो आपको उसमें जो है करंट इशू बहुत मायने करता है। उसके लिए आप मेंस के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना, क्योंकि मेरिट तक जाने के लिए मतलब इतना एक मतलब भागदौड़ है इसमें कि मेरिट तक जाने के लिए आपको ना बहुत मतलब बारीकी के साथ साथ पढ़ना होता है, और बहुत मतलब गहन अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरिट इतना मतलब टफ जा रहा है कि आजकल तो जानबे करते हैं, जो कहावत भी है, भगवान मिल जाता है जॉब नहीं मिलता है। तो सीट भी कम रहता है, खासकर जैसे कि अभी 2000 सीट था, तो उसमें प्री में 6ठा, फिर मेंस में 6ठा, फिर फिजिकल में 6ठा, और उसके बाद मेरिट में 6ठा।
छटा है। तो 4 जगह छटने का मतलब हो गया जो धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक बहुत मतलब अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। और सिलेबस ये नहीं जो हम जो क्वेश्चन अब जैसे आ रहा है प्रीवियस ईयर देखिए उसमें किस ढंग से, जैसे कि आप कोई मैथ ही मतलब 10 मैथ दिया और कोई भर दिन मैथ ही पढ़ेगा तो वो भी उसको परेशानी है। आप सिलेबस को सबसे पहले देखिए, जो सिलेबस उसका क्या है, उसके बाद जो है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। तो दरोगा में हम लोग परेशानी लग रहा था, लेकिन देखिए जीके से अच्छा खासा क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन भी अच्छा पूछा जाता है। तो प्रीत हम लोग का वैसे हंसते खेलते निकल गया, क्योंकि एक बार 24 से 46 के मेरिट में छट गए थे। अच्छा। तो उसमें देख लिए थे। उसके बाद हम लोग एक ही फोकस था मेंस का, मेरिट तक जाना था। और फिजिकल भी हमको कुछ ज़्यादा टफ नहीं लगा, क्योंकि 24 से 46 में फिजिकल किए थे, 6.5 मिनट का था, तो इजीली निकल गया और मेरिट में मेरा आया। अच्छा, इससे पहले राजस्व कर्मचारी में भी ऐसा कुछ आपने बोला था? मेरा बिहार SSC 2014 वाला बहाली था, उसमें राजस्व कर्मचारी में भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में राजस्व कर्मचारी के पद पे गया पोस्टिंग हुआ था। तो मेरा फाइनल सिलेक्शन इधर दरोगा वाला में हो गया, तो उसमें ज्वाइन नहीं किए। तो उसके बाद उसमें कॉल भी आया था, लेकिन छोड़ दिए। उसके बाद इसमें सब चीज़ हो गया था, तो अब इसका मेरा भी दे दिया पोस्टिंग खगड़िया। अच्छा, एक चीज़ है, आपने बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, भले ही शुरुआती दौर सभी का स्ट्रगल भरा रहता है, लेकिन इसके बाद आपने बिहार SSC क्वालिफाई कर लिया और इसके बाद बिहार दरोगा इतनी बड़ी एग्ज़ाम आपने पास कर ली। इससे पहले भी थोड़ा थोड़ा के लिए 2446 में चुके थे। तो इस दौरान आपने क्या खास स्ट्रेटजी अपनाई, कौन से बुक को फॉलो किया कि आज आप इस मुकाम पर हैं? देखिए, हम जिसमें सिलेक्शन हुआ उसके खासकर मैं जितना नज़दीकी से आया हूँ वो चीज़ बता देता हूँ। बिहार दरोगा में खासकर आप सबसे पहले सिलेबस को देख लीजिए। इसमें आप प्री के लिए तो बता ही दिया, जो करंट इवेंट बहुत इशू है उसको आप ढंग से पढ़ लीजिए। और मेंस के लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए। अच्छा। क्योंकि मेंस में आपको वहाँ तक मेरिट तक जाना है, तो आपको मेंस में ना आप सब जितने भी किताब हम बता रहे हैं उस किताब को आप अकॉर्डिंग पढ़िए, तो हम कहते एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। अच्छा, क्योंकि लुसेंट आप सबसे पहले सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए जो होता है। उसके बाद जो है आप क्रॉन का बुक आता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो हम मतलब ये सुझाव दे रहे हैं जो आप सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। अच्छा। सब्जेक्टिव में खास करके क्रॉन और लुसेंट दोनों एक ही, ऐसा नहीं कह रहे हैं, दोनों में से जो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन खासकर क्रॉन का कुछ कुछ क्वेश्चन और लुसेंट का थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है, जो कि देखे थे 24 से 46 में भी और 22 से 13 में भी देखने को मिला था। अच्छा। तो उसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लुसेंट को पढ़ लीजिए। और आप समय मिल रहा जब जैसे कि एग्जाम अब मेंस नज़दीक आ गया, तो अब 1 2 बुक पढ़िए, लेकिन अच्छा से पढ़िए उसको, उसी में आप पूरे सिलेबस को कवर कर लीजिए। जैसे हिस्ट्री से अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है, पॉलिटी से रहता है, उसके बाद आपको बायोलॉजी से रहता है, तो उसको अकॉर्डिंग आप मतलब उसको पढ़ना पड़ता है। तो उसमें आप ठीक है पढ़ लिए, लेकिन दृष्टि टाइम मिल रहा है तो आप दृष्टि का बुक भी पढ़िए, क्योंकि देखते हैं लाइन बाय लाइन हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्योंकि उसके बाद घटना चक्र, उसमें भी अच्छा खासा जो घटना चक्र तो खासकर दरोगा का नहीं आता है, लेकिन BPSC का आता है, तो उससे क्वेश्चन अच्छा खासा देखने को मिला था, तो आपको अच्छा रहेगा पढ़ने के लिए। ओके, तो आपने बताया कि लुसेंट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बुक बहुत पतली है, लेकिन उसका काम बड़ा मोटा मोटा होता है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है UPSC तक जिसमें कि उसका नहीं आए, तो आपने भी वही सुझाया। तो आपको क्या लगता है कि कोई बच्चा अगर लुसेंट को, क्राउन को और घटना चक्र को करे तो वो बच्चा दरोगा बन सकता है? हाँ, ऑफकोर्स बन सकता है। देखिए, उसमें इतना मतलब दिया हुआ चीज़ है कि उसको, लेकिन हाँ बात है एक बार पढ़ने से थोड़ा देख, हम लोग को भी जो नज़दीकी से परेशानी हुआ उतना आसानी से जल्दी नहीं समझ में आता है। अच्छा। बात तो है, थोड़ा हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़े, उसके बाद सब्जेक्टिव पढ़े, देखिए वही चीज़ उसमें एक लाइन में नोट करके भी दिया रहता है और नीचे में भी दिया रहता है, थोड़ा शॉर्ट में जो लिखा रहता है उसमें बहुत सारा बात दिया होता है। लेकिन फर्स्ट बार पढ़ते थे तो नहीं उतना समझ में आता था, जो इजीली लगता तो उसको पढ़ लेते थे साइड से। लेकिन उसमें लुसेंट सही बात है, उसमें एक तरह से कहा जाता है वो पूरे कंपटीशन का हर्ट कहा जाए, क्योंकि हर देखते हैं जो हर जितने भी कंपटीशन जनरल का तैयारी करने हर किसी के रूम में मिलेगा आपको लुसेंट, तो वो है अच्छा बुक है। लेकिन उसको आप अच्छा से पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी पढ़िए, क्रॉन भी पढ़िए, तो थोड़ा अच्छा उसको नहीं होता समझ में आ जाएगा। जैसे अब अकबर के बारे में है, बाबर के बारे में, तो थोड़ा इसमें भी मिलेगा उसमें भी मिलेगा, तो थोड़ा आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, थोड़ा रिलेटेड भी हो जाता है। तो बुक तो ऐसे नहीं कहा एक ही बुक्स पढ़ने से निकल जाएगा, लेकिन हाँ जहाँ तक मेरिट तक जाने के लिए थोड़ा इधर उधर बुक भी पढ़ना जरूरी होता है। और हम लोग टेलीग्राम क्विज भी हम लोग को बहुत अच्छा हेल्प किया था,
अच्छा, एक चीज़ इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, जैसा सभी टॉपर्स, अभी तक मैंने जितने टॉपर्स का इंटरव्यू लिया दारोगा में, सभी ने ये कहा कि इसमें टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा मायने होता है। आपके अकॉर्डिंग मायने तो होता ही होगा, लेकिन आपके अकॉर्डिंग कौन सा टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट है, या फिर सबसे पहले किसको करना चाहिए? बिल्कुल, टेस्ट सीरीज तो बहुत ही मतलब दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट है, और खासकर कोई भी कंपटीशन के लिए। जब तक आप टेस्ट नहीं दीजिएगा, अपना जो होता तजुर्बा कहा जाए और हम कितना पानी में वो पता नहीं चलता है। तो टेस्ट बहुत मायने ही है, क्योंकि आप क्वेश्चन जानते रहिएगा, लेकिन आप टेस्ट दीजिएगा वही 4 ऑप्शन देखिएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो टेस्ट देने से क्या होता है, आपका कन्फ्यूजन दूर होता है। तो टेस्ट के रूप में हम लोग जो है ना सेट प्रैक्टिस करते थे, 4 दोस्त था, हम लोग सब ईमानदारी के साथ बनाते थे, और हम लोग में बहुत ज़्यादा टच नहीं रहता था। तो टेस्ट हुई, लेकिन हाँ, आप टेस्ट दीजिए, लेकिन चारों ऑप्शन को आप अच्छा से मतलब उसको कवर कीजिए, और एक नोट बनाइए। जैसे कि आप राज्यपाल के बारे में पूछ दिया है, गवर्नर के बारे में पूछ दिया, आप उससे जैसे चारों ऑप्शन में दिया है, गवर्नर माउंटबेटन हो कि लेंसडाउन हो, कोई भी बारे में दिया, तो आप उससे मिस करें तो उसको अच्छा से एक बार नोट कीजिए। आप एग्ज़ाम के टाइम में वो नोट्स आपको मतलब रिकवर कर देगा। अब उस नोट से एक बार देख लीजिए, क्योंकि एक बार देखने से क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। उसी को आप दोबारा देख लेते हैं तो एग्जाम के टाइम में आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि आप नोट भी जो करते हैं वो अच्छा क्वेश्चन नोट किया जाता है, जिसको उसको लगता है जो हमको याद नहीं है। अच्छा। तो एग्जाम टाइम में अच्छा रहता है। अपने नाम नहीं सुझाए, नाम मैं पूछ रहा हूँ कि कौन कौन से अच्छे प्रकाशन के आते हैं जिसे सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि ये पहले किया जाए? जी, सबसे पहले आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। उसके बाद टेस्ट सीरीज के लिए हम लोग तो ज्ञान बिंदु का फ्लो किए थे। अच्छा। उसके बाद कोटलिया सर का भी फ्लो किए थे। अच्छा। उसके बाद वैसे तो जितना भी टेस्ट सीरीज था, हम लोग 4 दोस्त थे, मतलब एक दिन में 2 टेस्ट सीरीज। मतलब इसमें कहीं एक जगह सोर्स को लिमिटेड नहीं रहता था। हम लोग मार्केट में आता था पूरे टसन के साथ, कंपटीशन कहा जाए या गेम पूरे हम लोग खत्म कर देते थे। तो सबसे ज़्यादा हम लोग लेकिन हेल्पफुल इस बार ज्ञान बिंदु रहा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का जो पैटर्न दिया हुआ था बहुत अच्छा दिया हुआ था, उतना मतलब नहीं होता, एक लेवल का दिया हुआ था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि हूबहू देखने के एग्जाम में भी मिला था बहुत सारे प्रश्न, तो उसको भी आप फॉलो करते थे। और उसके साथ वीडियो एडिटोरिया का आता था प्रवीण सर का, जैसे कि आप रिवर रिलेटेड था तो रिवर का एक वीडियो देख लेते थे, क्योंकि उससे जितना भी क्वेश्चन देखिए क्या होता है, आप कंसेप्ट के साथ कोई भी चीज़ पढ़ लीजिए। जैसे गवर्नर के बारे में बोले तो गवर्नर के इवेंट जितना भी आप पढ़ लिए, उससे कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो इजीली सॉल्व हो जाता है। नहीं भी कम से उतना पढ़े रहते तो ऑप्शन से छांट लेते थे। तो ये होता है, आप कम से कम गहन अध्ययन के साथ और बारीकी से पढ़िए, स्मार्ट स्टडी कीजिए तो बहुत जल्दी सक्सेस हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, फिजिकल के लिए 2 सवाल मैं पूछ रहा हूँ, बहुत ही छोटे से शब्दों में जवाब दीजिएगा। फिजिकल के लिए मैदान में बच्चा कब उतर जाए? और दूसरा सवाल, पहला सवाल तो ये हो गया, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो न्यू एस्पिरेंट है उसके लिए आपकी क्या सलाह है? कि आपने लुसेंट बताए, घटना चक्र, क्रॉन बताए, इन तीनों बुक में से सबसे पहले वो कौन सा बुक उठाए और पढ़ना स्टार्ट करें? देखिए, न्यू एस्पिरेंट के लिए तो सबसे हम बता ही दिए कि आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव और पहले सबसे पहले सब्जेक्टिव को पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़िए, क्योंकि आप सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो थोड़ा उसमें अच्छा से आप सॉल्व कर लेते हैं। पढ़िए दोनों ही। उसके बाद क्रॉन पढ़ लीजिए आप, सब्जेक्टिव बहुत अच्छा बुक है। घटना चक्र पढ़िए, जो रिलेटेड जैसे एग्जाम रिलेटेड कोई भी दरोगा का हो या सचिवालय का हो, और नेक्स्ट अभी सचिवालय का भी एग्जाम होने वाला है, तो आप जो उसका सिलेबस उस अकॉर्डिंग आप लुसेंट को फॉलो कर लीजिए। सिलेबस पढ़िए आप, जैसे सबसे पहले लुसेंट को पढ़े। हाँ, लुसेंट को आप देख लीजिए। आपको जो प्रीवियस ईयर में जैसे कि दरोगा में इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, तो हम लोग इकोनॉमिक्स में कम ध्यान देते थे। अच्छा। अभी जैसे कि सचिवालय का एग्जाम होगा तो उसमें मैथ रीजनिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसको आप सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए। अच्छा। जो सिलेबस उसका क्या है। अब बुक तो आप जीके के लिए सबसे अच्छा तो बता ही दिए, लुसेंट है, उसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्रॉन, और उसके बाद कोई भी एग्जाम का एक घटना चक्र आता है उसको पढ़ लीजिए, बेटर। और मैदान में फिजिकल के लिए कब उतर जाए? अच्छा, फिजिकल के लिए दरोगा के लिए खास कर देखिए, ये इस बार सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को परेशानी लगा, क्योंकि फिजिकल जो है ना इस बार ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया था, 1 मंथ का एबव टाइम दिया गया था। तो आप देखिए आजकल वैसे भी ऑनलाइन एग्ज़ाम का ज़माना है, आप एग्ज़ाम देख के आते हैं तो कितना सही होता है वो तो पता चल ही जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट देखते थे जो एग्ज़ाम दे के आए, सोचे रिजल्ट होगा तब रनिंग करेंगे, तो उस सबको देखे बहुत सारे को अच्छा खासा मार्क भी था, जो मेरिट में देखे मार्क दिखाया था बाद में।
तो लेकिन फिजिकल नहीं हो पाया। ये होता है खास करके, क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम दे के आए तो आपको पता चल जाता है कितना सही। आप ग्राउंड में उतर जाइए उसी दिन से, आपको क्या होता है जब रिजल्ट देगा तो उस दिन थोड़ा आपको आसान लगेगा, नहीं तो क्या होता है वहाँ पर डीमोटिवेट हो जाता है स्टूडेंट, जो हमसे नहीं हो पाएगा। और अच्छे खासे स्टूडेंट भी देखते हैं जो रनिंग में फॉल कर जाते थे, उसके बाद जो थे जितना भी इवेंट थे किसी में फॉल कर जाते थे, तो वही बात है। चलिए, थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम, इतना इम्पोर्टेंट टाइम लिया। सभी को थैंक यू। तो ये थे शंभू सर, जिन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बताई, जर्नी बताई और किस तरह से कौन कौन बुक को इन्होंने फॉलो किया, हर चीज़ इन्होंने पूरे डिटेल में बताई। आई होप कि ये वीडियो और ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।